अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले वाले सलाम की स्पेलिंग खराब थी। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, वैसे तो चलें, दुआएं ही मिली हैं तो अच्छा ही है, लेकिन किसी बच्चे ने, मैं क्लास इतवार को पढ़ा के मैं ब्रेक में बैठा और अब मैं बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ, सामने दीवार पे देख रहा हूँ, उस बच्चे ने मेरी वीडियो बनाई, उसने मोहब्बत में कहीं शेयर कर दी। अब आगे किसी फनकार ने उस पर एक सैड म्यूजिक लगाया। अब वो वीडियो मेरी चलना शुरू हो गई। पुराने पुराने स्टूडेंट, सर क्या हुआ, बहुत परेशान है, बीमार है। अच्छा, फिर इस पे और मैंने तो खैर फेसबुक छोड़ा, मैं किसी और अकाउंट से, मैं किसी दोस्त के अकाउंट से देख रहा था। जब मुझे पता चला कि वायरल हो गया, मैंने देखा उस पे किसी ने पूछा कि सर को क्या हुआ। एक ने कहा सर को ना माइग्रेन का मसला है तो सर के लिए दुआ करें। अब वो शुगर है, किसी ने ये नहीं लगा दिया कि सर के लिए हम ऑपरेशन के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। म्यूजिक भी ऐसा, म्यूजिक तो खैर नहीं है, पता नहीं मुझे क्या उसकी साउंड समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना कुछ सैड सा है कि लग रहा है कि मैं वाकई बहुत परेशान हूं। और अब वो पता नहीं साउंड क्या है, मैंने इसको जज नहीं किया, लेकिन बहुत सैड सा उसने एक इमेज दिया। और है कंबल है, अच्छा कंबल वाली वीडियो भी आ गई। पता नहीं यार क्या क्या साइंसदान बच्चे हैं। वो तो ब्राउन सलवार कमीज ही है। हाँ यही है, ब्राउन सलवार ब्राउन कमीज है। कोई बात नहीं। अच्छा, कोई लीक होने वाली वीडियो नहीं है। मैं क्लास में बैठा हुआ था और ब्रेक देके मैं पानी पी रहा था। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। कल तो मुझे नहीं लगता कोई बात की थी, परसों। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, दूसरों की मदद करने में, फिर दूसरों की मदद करनी है तो क्या मिसालें हो सकती हैं? किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वाली बात होगी, पढ़ाई में मदद कर दी है। किसी का नंबर ढूंढ रहा था, नहीं मिला था, नंबर लेके दे दिया। या चोर है, वो दीवार फलांग रहा था, बेचारे से फलांगी नहीं जा रही थी, उसको सपोर्ट करके दीवार फलगवा दी। एक बाइक चोरी करना आया था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसको बाइक स्टार्ट करके दे दी। ये मदद है, मदद है ना? गलत मदद है। ये जो गलत मदद है ना, ये गुनाह वाले कामों के अंदर मदद, वो उसके गुनाह का हिस्सेदार बन जाता है। तो फिर मदद वही हुई फिर जो सही कामों में मदद है। अब वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो हौसला भी हो सकता है, वो अगर आप के कोई वैलिड रिसोर्स, मतलब सिफारिश नहीं कह रहा, कोई वैलिड रिसोर्स से आपका कोई काम हो सकता है, किसी का काम करवा दिया, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मुस्लिम 6578 सालिम रहमतुल्लाह अपने वाले से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करे, ना उसको दुश्मन के हवाले करे। जो शख्स अपने भाई की मदद में होता है, अल्लाह ताला उसकी मदद में होता है। जो शख्स किसी मुसलमान से कोई मुसीबत दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन की मुसीबतों में से उससे एक मुसीबत दूर करेगा। और ये जो हर एक के अंदर एक नेचुरल जर्नलिस्ट पाया जाता है ना, और जर्नलिस्ट के इधर की खबर लीक कर दी, फलाने के स्क्रीनशॉट लीक कर दिए, फलाने की वीडियोस वायरल कर दी, या अगर पता चला कुछ किसी के बारे में, तुझे पता है, मैं बताऊं तुझे, किसी को बताना नहीं है, वो बातें आगे फैलानी शुरू कर दी। अब ये जो बातें आगे फैलाई जा रही हैं और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि मैं परेशान हूं, मैं तुमसे परेशानी शेयर कर रहा हूं, वो मुझे अपना दोस्त के बारे में एक बात पता चली है, मैं बड़ा दुखी हूं, तो मैं तुमसे परेशानी शेयर कर रहा हूं। अब वो परेशानी शेयर करने में क्या हुआ कि वो जो उसको एक न्यूज़ पता चली थी, वो जब तक उसको आगे शेयर नहीं करेगा ना, उसको एक बेचैनी सी रहेगी, फिर वो आगे फैलाएगा, फिर वो मसाले वाली बात होगी, फिर वो जंगल में आग की तरह फैलेगी। तो इस सब में क्या हो रहा है, जैसे पिछले कुछ कई ईयर्स से चल रहा है, कई महीनों से, कि फलाने की ऑडियो लीक हो गई, फलाने की वीडियो लीक हो गई। अब उसमें हो क्या रहा है कि अगर एक शख्स कोई गुनाह का काम कर रहा था,
लेकिन छुप के कर रहा था। तो या तो आप पुलिस में होते, या फिर आप कोई कानून नाफिज करने का इदारा होते, या उनके आप जासूस होते, और आप वो चीज इवन देन पब्लिक किए बगैर रेलेवेंट अथॉरिटीज तक एविडेंस पहुंचवाते और उसको सजा दिलवाते, फिर भी और बात थी। लेकिन क्या हुआ, सोशल मीडिया पे शेयर होना शुरू हो गया। इससे हुआ क्या कि किसी की खामी थी वो एक्सपोज हो गई, और उससे एक्सपोज करने से दो बड़े नुकसान हुए, जिसका हमें बजाहिर तो मजा आया हमें, लेकिन दो बड़े नुकसान ये हुए कि जिसकी वीडियो लीक हुई उसकी बेइज्जती हुई, जो अल्लाह ने उस पर पर्दा रखा हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने पर्दा रखा था हमने छीन लिया, नहीं, अल्लाह अलाउड अस टू डू इट। तो उसका पर्दा हटा, उसकी बेइज्जती हुई, और वो जो गुनाह था वो आम होने लग गया। लोगों को अच्छा ये भी ऐसा कर रहा है, इसका तो ऐसे भी हो सकता है, अच्छा फिर मैं भी करता हूं। तो गुनाह भी आम हो गया और शख्स का पर्दा भी हट गया। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करता है, मतलब पर्दा रखता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। तो ये जो चीजें एक्सपोज करना है ना, सोशल मीडिया पे फैला देना, ये या तो फिर बताऊंगा, या तो किसी मुजरिम को आपने पकड़ा, आप उसका जरिया बने और आपने अथॉरिटीज तक उसको एविडेंस पहुंचाया, फिर तो आपने एक अच्छा काम किया। लेकिन अगर आपने वो एविडेंस पहुंचाया भी और दुनिया को भी दे दिया, ये आपने पर्दा जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, पर्दादरी कर दी। फिर आपने अगर एविडेंस भी नहीं दिया, वैसे ही शेयर कर दिया, तो उस दूसरे इंसान की तजलील करने लग गए। तो ये जो एक इंसान की इज्जत होती है ना, ये बहुत ज्यादा होती है। और एक हदीस का मफहूम है कि जो मुसलमान की इज्जत है वो खाने काबा की इज्जत से ज्यादा है। तो इसलिए इज्जत जो होती है ना वो बहुत ज्यादा चीज है, बहुत कीमती चीज है। तो इसलिए दूसरों की अगर आपको कोई ऐसी, इवन कि अपने दोस्तों की खामियां पता चल रही हैं, तो अगर आप वाकई इस्लाह चाहते हैं, सही मानों में इस्लाह चाहते हैं, तो ये आप खुद जानते हैं कि आप किस तरह से प्लानिंग करके उसकी वो खामियां दूर करवाएंगे। आप खुद जानते हैं, इस बात को पूछ के देख लेना, अपने आप से दिल से पूछ के देख लेना, अगर आप वाकई इस्लाह चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इस्लाह नहीं चाहते हैं तो फिर आप मजा चाहते हैं, वो जो मसाला है ना चीजें एक्सपोज करने का, फिर वो मजा है। फिर वो मजा जब आप लोगों के साथ, हमारे साथ क़यामत के दिन होगा और सारा जो है वो इंसानियत देख रही होगी, फिर उस वक्त एहसास होगा। तो ये दूसरों की वो खामियां पता चलती है ना, तो उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। कम से कम वो छुप के तो कर रहा था दुनिया के सामने, तो इतनी तो उसमें हया थी कि दुनिया के सामने नहीं कर रहा था। लेकिन किसी ने तस्वीरें खींच के वो फैला दी, तो चोरी भी की उसने, किसी की प्राइवेसी में एंटर भी हुआ, आम भी किया, उसकी इज्जत भी खराब कराई, कितने सारे गुनाह, कितनी सारी दवाएं लग जाएंगी। तो इसलिए ना ये पर्दापोशी ही रखनी चाहिए। एक सवाल मैंने दिया था, और उस सवाल में जो 2-3 मसले मुझे लगता है दुनिया को होते हैं वो बता देता हूँ। आपको उसमें कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। ऑटम 11 अटेम्प्ट का एक सवाल दिया था। एक मसला तो मासूम कौम को होता है कि वेटेड एवरेज है कि 5 हो, ये तो बताया नहीं है। तो जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं था तो फिर 5 को बता के करना क्या था? वो तो ओपनिंग हो तो फिर चाहिए होता है ना 5 को। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है तो फिर एफ को 5 किस बात का? तो इसलिए 5 की जरूरत ही नहीं थी। दूसरा मसला कौम को होता है, जो मैंने कल या परसों जब भी एक चीज बताई कि 10,000 किलो प्रोसेस 1 से चिकन आया, प्रोसेस 2 में आया 4,30,000 रुपए का। ये 430 कैसे बना होगा? प्रोसेस 1 की जब स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनी होगी, उसमें कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिखे होंगे, वो ये फिगर बनी होगी। और मैंने सिर्फ डिस्कशन के लिए एक चीज ये बताई थी कि हमें ये 43 रुपए किलो पड़ रहा है। कैसे फाइंड करें? मल्टीप्लाई करें। तो इसमें आपको ये बताया हुआ था और ये बताया हुआ था, तो उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना था, तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन बन जाती। और तीसरा मसला होता है इसमें कॉम को, जो बड़ा मजे का पॉइंट था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने हैं? 10500। अच्छा, एक रेस्टोरेंट है और वहां चलो कढ़ाई गोश्ती बनता है। अब उसके किचन में जो उस एक वक्त में 10 कढ़ाइयां पड़ी हुई हैं, उन सब के अंदर जितना भी गोश्त है वो सब 10 की 10 एक साथ ही पकना शुरू हुई थी और एक साथ ही मुकम्मल होंगी? नहीं, कोई हो सकता है 15 मिनट पहले रखी हो सकता है किसी को 1 घंटा हो गया हो। तो वो जितनी उस वक्त कढ़ाइयां पड़ी हुई हैं, उन सब के अंदर मौजूद गोश्त एक ही जितना कंप्लीट हुआ है? नहीं। तो एक प्रोसेस के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही बड़ी सी मशीन हो, मल्टीपल मशीनें हो सकती हैं। तो इस सवाल में जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, 3 मशीनों के अंदर ये चीजें पड़ी हुई थी। ये 3 नहीं बताई, मैं कह रहा हूं 3 थी। इनमें से कुछ जिस मशीन में थे, कुछ कितने 52 है ना, कुछ कितने ये दूसरी मशीन में थे, और कुछ 31। तो ये जो 10,500 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, ये 3 मशीनों के अंदर पड़े हुए थे। और चूंकि 3 डिफरेंट मशीनों के अंदर थे, इसलिए इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी अलग अलग थी। ये थे 40% कंप्लीट, ये वाले 30% कंप्लीट, और ये वाले 24.5। ये मतलब था इस सवाल में इन चीजों का। तो अब हम इनको 3 तरह के वर्क इन प्रोसेस समझेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। और आपने इसमें कुछ पूछना है तो पूछें, जिन्होंने भी सवाल किया है। इसके अलावा कोई और एतराज जिन्होंने भी किया है? कोई मसला नहीं, किसी को कोई मसला ही नहीं। यानी इतनी अच्छी कौम है ये कि किसी को मसला ही कोई नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ है। करना था तो मसला होना था।
अच्छा, इस सवाल में नहीं था, वैसे मैं आपको एक वैरायटी बताता हूं जो इस सवाल में नहीं थी, वैसे बता रहा हूं। अच्छा, देखता हूं, कल पूछना। अच्छा, इस सवाल में तो ये इतना ही है, लेकिन वैसे एक वैरायटी बता रहा हूं जो इस सवाल में नहीं थी, लेकिन होती तो एक वैरायटी बता रहा हूं। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 35% होती है, इंस्पेक्शन स्टेज तो प्रोसेस की एक ही होगी ना। अगर इंस्पेक्शन स्टेज 35% होती तो अब इंस्पेक्टेड यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं? इनपुट में ओपनिंग ऐड करते हैं या नहीं करते हैं, और क्लोजिंग लेस करते हैं या नहीं करते हैं। तो अब इंस्पेक्शन स्टेज अगर 35% है तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स के लिए क्लोजिंग का क्या करते हैं? अब हम इसको नहीं देखते, इन तीनों को अलग अलग देखते। ये वाले इंस्पेक्ट हो गए होते तो इनको लेस नहीं करते, ये इंस्पेक्ट नहीं हुए होते, इन दोनों को लेस कर देते। तो ये इस तरह से भी ये वैरायटी टेस्ट हो सकती है। और आपने कुछ इसमें पूछना है तो पूछें, जो मुझे लगता था मैंने बता दिया। चलो ठीक है, ये कुछ नहीं पूछना। कल मैंने कंप्लीटेड की लाइन लिखी थी ना, कि क्लोजिंग की भी लिखी थी, कंप्लीटेड की लिखी थी, क्लोजिंग। अच्छा, क्या लाइन लिखी थी, हो क्या रही थी बात? केस 2 में अब मैंने ये कंक्लूजन बताई थी कि इसमें चूंकि नई क्वांटिटी भी ऐड हो रही है, तो हम पर यूनिट कॉस्ट 3 टुकड़ों में निकाला करेंगे। 3 टुकड़ों में निकालेंगे तो मतलब ईपी में भी 3 कॉलम होंगे। अब उन 3 कॉलम्स में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, लिखना है तो कितना लिखना है? तो इक्विवेलेंट यूनिट्स P1 का कॉलम होगा, न्यू मटेरियल का कॉलम होगा, कन्वर्जन का कॉलम होगा, कंप्लीटेड की लाइन, या अगर FIFO है तो ओपनिंग और स्टार्टेड की लाइन, क्लोजिंग की लाइन, AL AG की लाइन। ये बताने लगा हूं आपको कि इसके सामने यहां 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 क्या लिखना है, ये मैंने कल बता दिया था। अब बता रहा हूं कि इसके सामने यहां 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 क्या लिखना है, ये बताने लगा हूं। तो ये सब चीजें मैं आपको ना अलग अलग पॉइंट्स बना के बता रहा हूं। करने क्या लगा हूं, ये कंप्लीट पिक्चर बना के दूंगा, तो बताओ वो मैं एक एक करके रहा हूं। तो जब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन है, सुनहरी असूल ये बताया था कि हम जो न्यूमरेटर में अमाउंट रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आएंगे जिन पर वो खर्चा लगा है, और डिनोमिनेटर हम ये ईपी से ही निकाल रहे होते हैं। कन्वर्जन के डिनोमिनेटर में क्लोजिंग के कितने यूनिट्स आने चाहिए, वही जैसे पहले करते आए हैं। तो इसका जवाब ये है कि आने चाहिए, और एस पर ऐसे आने चाहिए, जैसे पहले करते हैं कन्वर्जन के कॉलम में, अब भी वैसे ही करेंगे। यहां न्यू मटेरियल के कॉलम में इनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अच्छा, मैंने बताया हुआ है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कन्वर्जन थ्रू आउट दी प्रोसेस हो रही होती है, और मटेरियल फौरन। तो अब जब फौरन हो जाता है तो या तो मसाला डल गया हुआ है या नहीं लगा हुआ है। क्लोजिंग के यूनिट्स मसाले के डिनोमिनेटर में आने चाहिए कि नहीं? अगर तो उनमें मसाला डल गया हुआ है तो आने चाहिए, नहीं मसाला डला हुआ तो नहीं आने चाहिए। तो इसको मैं ऐसे कह देता हूं कि यस आने चाहिए, पूरे पूरे आने चाहिए, लेकिन सिर्फ तब, ओनली इफ न्यू मटेरियल हैज बीन एडेड टू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अगर इनमें नया मटेरियल ऐड हो चुका हुआ है, मसाला ऐड हो चुका हुआ है, तो फिर डिनोमिनेटर में इसके यूनिट्स भी आने चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो नहीं आने चाहिए। तो जिनको ये वाली बात, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ऐड हो गया कि नहीं? पता चल जाएगा कि कितने % प्रोसेस पूरा होता है तो न्यू मटेरियल डलता है, तो उससे पहचाना जाएगा। तो जिनको ये लाल वाली बात समझ आ रही है वो लाल वाली बात याद रख लें, और जिनको ये हरी वाली बात समझ आए, मैंने इसको ये न्यूमेरिक निशानी बना दी। यानी अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, 50, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है, तो मसाला में डल चुका हुआ है कि नहीं? न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% तक पहुंच चुके हुए हैं, तो मसाला डल चुका है ना। ये लाल वाली बात है, और हरी वाली बात मैंने ये लिखी है कि क्लोजिंग 60% है और नया मटेरियल ऐड होता है 50% पे, तो ये ज्यादा है ना उससे, तो ठीक है आएगा। क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर उस लेवल से क्रॉस कर गई है जिस पे नया मटेरियल ऐड होता है, तो उस पे नया मटेरियल डल गया है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में क्लोजिंग के यूनिट्स, यही मतलब है इस बात का।
ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू क्यों? अगर ये वहां तक पहुंच गया है तो बस डल गया मसाला। तो इसलिए क्लोजिंग के यूनिट्स लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे तो तब लिखेंगे अगर उन पे इस महीने में मसाला ऐड हो गया है तो। अच्छा, वो जो चिकन की कच्ची बोटियां हैं वो तो ये क्लोजिंग है ही है ना, तो उसके कॉलम में इसके यूनिट्स आएंगे ही आएंगे। तो ईपी बनाते हुए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन के सामने इस कॉलम में यूनिट्स लिखने ही लिखने, इस कॉलम में यूनिट्स पूरे लिखने हैं अगर मटेरियल उनमें ऐड हुआ है तो, और कन्वर्जन वाले कॉलम में जैसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से करते थे वैसे। अच्छा, अब ना मेरी नसीहत ये है कि ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ये इकट्ठे एक ही जगह आपके पास लिखे हों, तो मैं आपको इनकी साथ साथ जो बीच बीच में प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो इधर बीच में फिट करने की बजाय इन नोट्स की जगह छोड़ के अगले पेज पे कर लेना। कितनी जगह छोड़े? मैंने इसी तरह के 3 पॉइंट और लिखने, वो गाइडेंस फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो जाएगी। फिर मैंने गाइडेंस देनी है न्यूमरेटर के लिए, कॉस्ट पर यूनिट, उसमें मुझे तकरीबन कोई 1 से 2 पेज चाहिए। ऐसे 3 पॉइंट और बताने और उसके अलावा 2 पेज और बताने, तो 3 को पेज छोड़ लें, 3-4 छोड़ लें, 4 पेज छोड़ लें चलें। अच्छा, पेज से मेरी मुराद 1 2 3 4 यहां से लिख लें, और जगह बच गई किसी के पास तो फिर ठीक है, नेट प्रॉफिट उसका। सवाल लिखें, सवाल लिखिए। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग का जो भी टेस्ट लिया था उसमें एक ही मैंने उसमें एक पॉइंट डाला था, वो लॉस वाला 5% वाला, वो मैं अगली कुछ क्लासेस में बता दूंगा। लेकिन इस तरह की ट्रिक्स, इस तरह के पहेलियां ना हो जाती हैं सवालों में, उसमें फिर इक्वेशन बना के सोचना पड़ता है। तो काफी सारे बच्चों ने सोच ही लिया है सही, 1 2 3 7 बच्चों ने सारा ठीक किया है। हुजैफा सलार, अब्दुल मोहमिन, मोहसिन, अब्बासी भी साथ नहीं है, और अब्दुल मोहमिन अब्बासी, क्या नाम है बेटा? अच्छा, मोहमिन वो कुरान पाक में, और शुएब खालिद, नहीं शुएब खालिद, फहद मुबीन, हमजा आफ्ताब, शहबाज खान है, अच्छा सॉरी शाहजेब खान, और इत्शाम अहमद। अच्छा, ये बॉयज ओनली टेस्ट नहीं था? अच्छा, काबिल बच्चे जो हैं वो बॉयज हैं सिर्फ। अच्छा, ये इन बच्चों के 19 पूरे नंबर हैं, ठीक है, शाबाश। सवाल लिखें। Following information relates to process 2 for the month of May. Following information relates to process 2 for the month of May. Opening work in process कुछ भी नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ नहीं है। करंट पीरियड डाटा में लिखें, cost of units transferred in, $3,50,000, 350,000। और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स। फिर लिखें न्यू मटेरियल कॉस्ट, न्यू मटेरियल कॉस्ट 240,000, 2,40,000। इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट 3,300,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1,500, 1,500।
और इस 1500 के साथ ब्रैकेट में लिखें 60% कंप्लीट, 60% हाँ जी 1500, 1500 यूनिट्स हैं, 60% कंप्लीट है। न्यू मटेरियल इज एडेड, न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस, न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? व्हेन प्रोसेस इज 100% कंप्लीट। ठीक है, और चले बस आपसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दे। अच्छा कैसे पता ये प्रोसेस 2 का सवाल है? लिखा हुआ है। कैसे पता ये केस 2 का सवाल है? क्योंकि नई मटेरियल कॉस्ट है और उसमें यूनिट्स भी हैं। नई मटेरियल कॉस्ट केस 3 में भी होगी लेकिन उसमें क्वांटिटी नहीं होगी, तो क्वांटिटी का होना ये बता रहा है कि ये केस 2 है। अच्छा मैंने FIFO को तो बताया नहीं, ओपनिंग नहीं है। ठीक है जी करें। हाँ जी
मिड टर्म जरूर देना भाई, कॉस्ट का कोशिश करूंगा, खुद ही बनाऊंगा सारे सवाल, और प्रोसेस कॉस्टिंग तक सारा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से लेके प्रोसेस कॉस्टिंग सारा। कितना अच्छा लगेगा। कॉस्ट पर यूनिट के 3 कॉलम बनेंगे है? 3 बनेंगे। एंड पे तो उससे क्या होगा, तो सवाल खत्म करने के बाद आखिर में लिख लेना न्यू मटेरियल, ये मतलब एंड का। चले ठीक है, डन। कंप्लीटेड यूनिट्स कितने? ओपनिंग तो है नहीं, एक है ट्रांसफर इन कितने, और एक नया मटेरियल है 12,000, क्लोजिंग 1500, लॉस का कुछ कहा नहीं, तो फिर आउटपुट हो गया 30,500। इतने तो बुरे नहीं है कि ये भी ना हुआ, ये तो हो गया है ना, हाँ बस सबसे हो गया। फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट यूनिट्स P1, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन। कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 30500, और ये हर कॉलम में 30500, 30500, 30500। क्या जी, किधर है, कौन है, कहाँ है? हाँ जी, सारों के ना लिखे, मैं भी पूछ ही रहा हूँ। इससे पहले जो इतने सवाल किए हैं तो कंप्लीटेड यूनिट सारे कॉलम में नहीं आते थे, हर कॉलम में आते हैं ना, क्योंकि हर खर्चा इन पे पूरा पूरा हो चुका हुआ है, हर खर्चा इन पे पूरा पूरा लग चुका है ना, और लगना है, तो हर खर्चे के डिनोमिनेटर में ये इनको आना चाहिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500, P1 पूरा, न्यू मटेरियल नहीं लगा इनमें, क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा होना था तो नया मटेरियल डलना था। कन्वर्जन इन पे लग गई है 60, तो 1500 900, 32,000 30500, कॉस्ट पर यूनिट। ये 3 कॉलम हमने बनाए ही इसलिए हैं क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट भी 3 टुकड़ों में निकालनी, तभी तो 3 ईपी के कॉलम बनाए हैं। P1 कॉस्ट है, न्यू मटेरियल कॉस्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट है। तो ओपनिंग तो है नहीं, तो 5FO का कोई मसला नहीं, बस है ही सिर्फ करंट पीरियड खर्चे 350, 240, 3 लाख, और इसका डिनोमिनेटर है 32,000, 30,500 और 31,400। तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट बन गई 10.94 8755। ये है कॉस्ट पर यूनिट। और स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 30,500 इनटू ये तीनों, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस P1 कंपोनेंट 1500 इनटू ये, कन्वर्जन कंपोनेंट 900 इनटू ये। ओके अब तो 10 लेक्चर हो गए यार, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ते पढ़ते ऐसे ना करें। ये 900 को से मल्टीप्लाई किया ना बस, ठीक है।
दूसरों की पर्दापोशी करते हैं यार। वो फनकारी लगा रहा है ना ज्यादा, वो जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि इन 1500 पे पूरा 9 रुपए नहीं लगा, 9 रुपए का 60% लगा है, वो वैसे वो कर रहा है। वो तो सवाल करते करते फिर ये काम करना शुरू कर दिया कि ये यूनिट्स और वो रेट, तो 900 इंटू वो 9 रुपए कर दें। यार मुझे लग रहा है आपने कोई सवाल पूछा था, मैंने कहा था क्लास में पूछना याद से, कल परसों। अच्छा चलो जी। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी इस वक्त कितने % कंप्लीट है? 60%। इसने पूरा होना था तो आखिर में जाके इस पे वो तड़का लगना था। न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 100% कंप्लीट, या न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस। अच्छा, न्यू मटेरियल इज एडेड एट एंड ऑफ प्रोसेस का मतलब है 31 मई की शाम को जब महीना खत्म हो रहा होगा तो मटेरियल डाल देंगे सारा? नहीं, हर दफा जब वो 4-4, 5-5 घंटे की मशीन चला करेगी तो एंड पे जाके उसमें डाला करेंगे न्यू मटेरियल। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का तो एंड नहीं आया ना अभी, इसमें भी डाला ही नहीं था न्यू मटेरियल, तो इसलिए इसके कॉलम में इसके यूनिट्स भी नहीं आए। लिख रहे हो? पूछे इसमें मसला, तकलीफ, परेशानी जी। चलिए वो आदतन बनाते आ रहे थे, मैंने बना दिया क्वांटिटी स्केड्यूल, ना बनाए। ये क्वांटिटी स्केड्यूल मैंने बनाया, बुरा लगा किसी को? वो आदत चल रही है, चलते रहे। क्या होता? हाँ, अगर न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 50% कंप्लीट तो फिर यहां भी 1500 के 1500 आते, क्योंकि ये जो फिजिकल चीज है ना ये फौरन ही डलनी, या तो प्रोसेस में डली हुई है या नहीं डली हुई, या तो ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। और कुछ है इसमें? चले तीसरा पॉइंट। फाइफो मेथड होगा तो यहां पर फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन भी आएगी। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली बात समझाने लगा। आगे चल रहे हैं हम। नंबर 3, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि फाइफो ही के केस में होगा। मैंने ये नहीं कहा कि अगर फाइफो है तो ही सवाल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, मैं ये कह रहा हूं कि ईपी की वर्किंग में ओपनिंग तब आएगा जब फाइफो है। तो फाइफो हुआ तो फिर इस कॉलम में क्या क्या करें? कन्वर्जन कॉलम में ओपनिंग के यूनिट्स लिखें, कितने लिखें, कैसे लिखें, वही जैसे पहले करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पहले करते हैं। अच्छा, फाइफो है तो कॉस्ट पर यूनिट में न्यूमरेटर क्या होगा? कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, फाइफो मेथड है तो बस करंट पीरियड कॉस्ट ही होगी ना। इसके डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स होने चाहिए या नहीं? डिपेंड करता है। नहीं, बात स्टार्ट की नहीं है। ये 2,40,000 क्या है? जो इस महीने 2,40,000 रुपए का मसाला डला है, तो इस मसाले के डिनोमिनेटर में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं, आने ही नहीं चाहिए। डिपेंड करता है मूड पे, फिर आने चाहिए, इन एनी केस आने चाहिए। नहीं, थोड़ा कच्चा जवाब है ये। सर आएंगे हमेशा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में से 60% वो कंप्लीट हुआ थी। अरे वो क्लोजिंग तो है ना, वैसे कह रहा हूं अगर इधर ओपनिंग भी होता तो। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं रखा था, अगर ओपनिंग होता तो वो एक अलग ही चीज होती ना। मैं इस क्लोजिंग को नहीं अगले महीने का ओपनिंग कह रहा, मैं इसी सवाल की बात कर रहा हूं। इसी सवाल में क्लोजिंग 1500 ही है, मैं उसको 1500 से नहीं बदल रहा। वैसे कह रहा हूं कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी होता सवाल में, जो कि मैंने 0 रखा था, लेकिन अगर होता तो 2,40,000 के डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स आने चाहिए या नहीं? अच्छा, ये जो सारी कहानियां चल रही है ना, ये हैं तो सब नॉलेज के लिए बातें। जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा वो कम से कम ये करने के काबिल जरूर हो। ये तो बस मजे के लिए सब गहरी बातें बता रहा हूं। तो ओपनिंग के यूनिट्स इस 2,40,000 के डिनोमिनेटर में आने चाहिए या नहीं? डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? अगर इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इस महीने में मसाला ऐड हुआ है तो आएंगे, और अगर पिछले महीने ही ऐड हो चुका था तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये 2,40 क्या है? फॉर द मंथ जो मसाला ऐड हुआ है वो है। तो अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे इस महीने मसाला लगा है तो उसके डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स आएंगे, और अगर पिछले महीने ही मसाला लग चुका था तो फिर नहीं आएंगे। अब इसको, जिनको लाल वाली बात ठीक लग रही है, लाल वाली लिख देता हूं। ओनली इफ न्यू मटेरियल इज एडेड टू opening work in process in current period,
अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ये इस महीने में ऐड हुआ है तो फिर इधर इसके यूनिट्स लिखने। सवाल में कैसे पता चलेगा? वही जैसे क्लोजिंग पहचान रहे थे, जैसे इस सवाल में अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता और वो 60% कंप्लीट होता, 60, और नया मटेरियल ऐड हुआ करता 50% पे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है और नया मटेरियल 50% पे डलता है आगे, तो इसमें पिछले ही महीने मसाला डल चुका था, यहां उसके यूनिट्स नहीं लिखेंगे। और अगर ओपनिंग 60% कंप्लीट है और नया मटेरियल 80% पे आके डलता है तो फिर इस महीने इसमें मसाला ऐड हुआ। तो जिनको ये लाल वाली बात समझ आ रही है तो लाल वाली बात समझ लें, जिनको हरी वाली बात समझ आ रही है तो ये क्या किया? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% है, न्यू मटेरियल ऐड होता है 70% पे, ओपनिंग 40% कंप्लीट था, नया मटेरियल 70 पे डलता है आके, तो ऐड होगा। ये कह रहा हूं मैं। सवाल में जो ओपनिंग की परसेंटेज दी हुई है अगर वो इससे छोटी है, मतलब इसमें तब तक नहीं हुआ था मटेरियल ऐड, तो इस महीने होगा। P1 कॉलम, P1 कॉलम में ओपनिंग के यूनिट्स नहीं आएंगे, पूरे आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? P1 क्या, क्यों नहीं आएंगे? ये क्या है? 3.5 लाख। इतने रुपए की कच्ची फीकी बोटियां इस महीने में प्रोसेस 2 में आई हैं, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इनमें से ये 3.5 लाख क्या है जो इस महीने प्रोसेस 1 से ये यूनिट्स आए हैं, तो ओपनिंग इनमें से नहीं, वो तो पिछले महीने आया था, तो इसके डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स नहीं आएंगे। नो, नेवर। तो ओपनिंग की लाइन में कॉलम में यूनिट्स नहीं लिखने, न्यू मटेरियल में लिखने हैं अगर अब इनमें मटेरियल डला है, और कन्वर्जन में जैसे पहले करते थे वैसे ही। चले यहां तक का सवाल कर लें। लिखें सवाल। FIFO मेथड में ये करंट पीरियड कॉस्ट होती है बस। ये 3.5 लाख रुपए क्या है जो इस महीने में प्रोसेस 1 से यूनिट्स आए हैं, ये उनकी कॉस्ट है। तो जो प्रोसेस 2 का इस महीने का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो इनमें से है, यानी इस महीने वो प्रोसेस 2 में आया, वो तो पिछले महीने ही आ गया था, तो इस 3.5 लाख के डिनोमिनेटर में ओपनिंग के यूनिट्स नहीं आने चाहिए। चलिए आसान कर लेते हैं, सेम डाटा, सब सेम है, सिर्फ ओपनिंग का डाटा चेंज करा, बाकी सारा वही है, सिर्फ ओपनिंग चेंज कर देते हैं। यानी करंट पीरियड डाटा सारा वही है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ले आते हैं। ये थे चलो 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट, और इनकी कॉस्ट थी 2000 यूनिट्स थे, 80% कंप्लीट थे, और इनकी कॉस्ट थी P1 कॉस्ट थी 32,000 और कन्वर्जन कॉस्ट थी 45,000। चले FIFO मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दें। FIFO मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना दीजिए। Sama?
नियत चाहिए P1 कॉलम में वो भी नहीं आना चाहिए कि देखिए क्योंकि ये इस महीने नहीं पिछले प्रोसेस से आए, तो पिछले महीने आए थे, लास्ट महीने वो पिछले प्रोसेस से आए थे ना, इस महीने थोड़ी आए हैं, तो इनमें तो है ही नहीं वो। ये वो हैं जो इस महीने, वो जो मैंने 3.5 लाख बताया वो 20,000 यूनिट्स हैं, ये उन 20,000 की कॉस्ट है ना, तो क्या उन 20,000 में से है वो 2,000? नहीं ना, तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में वो क्यों आए 2,000? हाँ जी, ओपनिंग 2,000, तो आउटपुट 3,2। अब चूंकि है FIFO, तो ओपनिंग की लाइन भी आएगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 2,000 है, P1 में इनको नहीं लिखना, न्यू मटेरियल इन पे इस महीने लगा है, और कन्वर्जन के एतबार से ये 80 थे तो अब 20 होंगे। P1 में नहीं लिखना, न्यू मटेरियल में 2,000 आएगा और यहाँ पर 400 आएगा, और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दोनों में पूरे पूरे आएंगे। 32,500 माइनस 2,000 30500, ये हर लिहाज से पूरा है, तो यहाँ भी और यहाँ भी, और क्लोजिंग तो वही है, ये इधर था मेरे ख्याल में, इधर 1,500 था और इधर 900 था, ये है जी ईपी, इसमें किसी को कोई मसला। FIFO है इसलिए ये न्यूमरेटर यही रहेगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा चेंज, ये 32,000, ये 32,500 31 लो जी। न्यू मटेरियल या तो पूरा लिखना है या नहीं लिखना है, वो एकदम से डलेगा या नहीं डलेगा, मसाला थोड़ा थोड़ा करके तरसा तरसा के तरपा तरपा के नहीं मसाला लगाना, या सारा मटेरियल डलना है या नहीं डलना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।